जैसा कि भव्य रामलीला सोसाइटी का भव्य मंचन, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती पहुंची, लेकिन जब आनंद जब आता है जब त्याग तपस्या की मूर्ति यहाँ कोई होती है, उसका एक अलग ही अनुभव होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के राष्ट्रीय प्रचारक, भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री और पूरा जीवन राष्ट्र और संघ को देने वाले पंकज गोयल जी हमारे साथ हैं, भव्य रामलीला सोसाइटी के मन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से। कैसा कहेंगे, भगवान राम का पावन मंच है, भव्य मंच है, और आज आपके दर्शन हो रहे हैं। कई बार आपने लोगों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराए हैं, आज सतीश जी के साथ आप ये भव्य मंच का ऐसा ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर रामलीला के मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए लूथरा जी हैं, अजय जी हैं, संजय जी हैं, पूरे बाकी जो भी पूरी टीम है, सबको बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद और उनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का जो अवसर दिया इन्होंने और जो सम्मान दिया उसके लिए। बाकी प्रभु की लीला का मंचन हम सबके सामने चल रहा है और इसका सब आनंद ले रहे हैं, और यही एक प्रेरणा का स्रोत बनता है जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी। लेकिन उस ज़माने में भी, उस समय में भी उन्होंने लंका जीतने के बाद वहाँ के लोगों पर ही वापस देकर के आ गए, उस पर कब्जा नहीं किया, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाया, वहाँ पर शासन नहीं किया। और आपकी लड़ाई अतिक्रमण के खिलाफ। और वहीं ये दुष्ट चीन है, ये कहा जाता है कि उस चीन ने भारत और के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किया, तिब्बत के बहुत बड़े पूरे तिब्बत पर ही कब्जा कर लिया, और उसके साथ लगते हुए अनेकों देशों की सीमाओं पर उसने अतिक्रमण किया है। तो मैं अब ये कहता हूँ कि भगवान श्री राम का जो काज था अयोध्या में मंदिर बनने के बाद वह पूरा हो गया। आओ अब चले कैलाश मानसरोवर को उस धूर्त चीन से मुक्त कराने की ओर। हम सब मिलकर के हर सनातनी इस मुहिम में जुड़े, इस अभियान में जुड़े, इसको अपने जीवन का मिशन बना करके आगे बढ़े, सबको एकजुट करें और उस दुष्ट चीन को ललकारते हुए वैश्विक स्तर पर ये हम सबकी मांग है कि हम बहुत जल्दी कैलाश मानसरोवर को मुक्त करा के अपने आज़ाद कैलाश मानसरोवर जा कर के भगवान शंकर का पूजा अर्चन करें। और मैं ये कहता हूँ कि कैलाश मानसरोवर हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का निवास है, वो ना चीन का ना चीन के बाप का है, कैलाश मानसरोवर है तो हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे बाबा महादेव का है, तो इसलिए हमारा अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। अब हमारी अगली लड़ाई अयोध्या से पूरी होकर के अब कैलाश की ओर। तो इतना है कि इस रामलीला के माध्यम से मैं सभी को यही आग्रह करता हूँ कि इस मुहिम में जुड़ें। और आज आप मेरी दिल्ली मेरी शान, आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। आप मेरी दिल्ली मेरी शान के माध्यम से जो समाज के छोटे छोटे मुद्दों को, विषयों को उठा करके राष्ट्रीय स्तर पर रखते हो। आम आदमी के जीवन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो छोटी समस्याएं हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर की समस्या हों, चाहे वैश्विक स्तर की समस्या हों, उन सारी समस्याओं को जो आप समाज के सामने रखते हो और उनका जब निराकरण होता है तो वास्तव में लगता है कि आप उन समस्याओं का समाधान कराने वाले एक असली हकदार हो, और आपके माध्यम से जो समस्याओं का जो समाधान होता है, वास्तविक रूप में मैंने स्वयं देखा है अपने जीवन में कि आपके माध्यम से अनेकों समस्याओं का समाधान हुआ है। आम जनता बड़ी प्रसन्न है आपसे, आपके इस काम से, क्योंकि इन समस्याओं को उस उचित स्थान पर लेकर जाने वाला भी एक उचित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वो गोपाल जी के माध्यम से आप मिल गए हैं और वो मेरी दिल्ली मेरी शान के माध्यम से, और उसको आप पूरा कर रहे हैं। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जिसने भगवान शिव का दर्शन कराए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराई लगभग 15 सालों से। आज उन्होंने फिर एक बार उद्घोष किया कि सतीश लूथरा जी कहें कि हमें शीघ्र कैलाश मानसरोवर आज़ाद कराना चीन से, ना उसका बाप का ना उसका। देखिए, मैं जो बात कहूँगा, आने वाले समय में कोई भी चीज़ों की बंदिशें बचेंगी नहीं। आने वाला समय अखंड भारत का है, ये ध्यान रखिएगा। और कैलाश पर्वत हमारा हुआ, आप वो हमारा है, हमारा रहेगा। इसका उद्घोष आज कर रहे हैं आप। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब तक मोदी जी हैं और योगी जी हैं ना, तो सब कुछ मुमकिन है, और जल्दी आपको दिखाएंगे अखंड भारत। ठीक है।
जय क्या श्री कहेंगे राम। सर? कोषाध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं भारत तिब्बत शहीद मंच के। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक तो ये जो पूरी टीम है, अध्यक्ष जी हैं, इनकी जो निरंतरता है 2015 से लगातार रामलीला कर रहे हैं और एक विशाल वटवृक्ष के रूप में पूरी रामलीला आज इतनी विशालता जो नज़र आ रही है, तो मैं इन सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये आगे भी ऐसे चलते रहे। ठीक है।